आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात ये कह दी कि भाई कांग्रेस ओबीसी को भी बांटना चाहती है, एसटी को भी बांटना चाहती है और एससी को भी बांटना चाहती है ताकि सबकी सामूहिक ताकत टूट जाए। इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। 2017 में आपने एक संवैधानिक आयोग बनाया था, जी रोहिणी कमीशन, तकरीबन 3000 ओबीसी की जातियों को सब क्लासिफाई करने के लिए। वो भी ओबीसी को जात पात में, ओबीसी को तोड़ने की साजिश थी वो संवैधानिक आयोग। देखिए, जब किसी आयोग का निर्माण होता है ये तय करने के लिए कि एससी एसटी वर्ग में या ओबीसी वर्ग में सभी जो जातियां हैं उनको इक्विटेबल शेयर मिल रहा है या नहीं, तो उसके बहुत सारे एकेडमिक पर्पसेस भी होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अंततः एससी एसटी समाज के संदर्भ में, ओबीसी समाज के संदर्भ में वही निर्णय लिया जाएगा जो ओबीसी वर्ग चाहता है, जो एससी एसटी वर्ग चाहता है। ये आरएसएस का भी बहुत क्लियर स्टैंड है और ये हमारा भी बहुत क्लियर स्टैंड है। और इसलिए यदि एससी एसटी वर्ग जो है नहीं चाहता है कि हम उस दिशा में जाएं, तो हम कतई उस दिशा में नहीं जाएंगे। अब किस दिशा में, तो थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए, तो जरा उस पर फोकस किया जाए। एससी एसटी वर्ग अगर नहीं चाहता उस दिशा में जाए, कौन सी दिशा में? अगर सब क्लासिफिकेशन नहीं चाहता है तो वो लागू नहीं होगा। हरियाणा में कर दिया आपने, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लागू नहीं करेंगे। मत इस तरह से। हरियाणा में पहली कैबिनेट में आपने एससी क्लासिफिकेशन लागू कर दिया 18 अक्टूबर को। नहीं तो वहां चर्चा अलग रही होगी। अब हरियाणा के प्रवक्ता जो बीजेपी के वो आपको बता सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर पार्टियां जो है नहीं चाहती थी लागू हो, अगर बैकवर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं चाहते थे लागू हो, तो नहीं होगी। देखिए, राहुल गांधी की जो विभाजन, भाई केंद्र प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करेंगे। पहला राज्य बन गया हरियाणा, तो प्रधानमंत्री की रजामंदी के बगैर कर दिया नायब सिंह सैनी ने एससी क्लासिफिकेशन हरियाणा में। नहीं, देखिए, हरियाणा की पेचीदियां, अगर आपके पैनल में कोई हरियाणा से रिप्रेजेंटेटिव हैं, हरियाणा की पेचीदगियां अलग हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर वो लागू नहीं हुआ, ये बात वहां पे खत्म हो जाती है। आप घुमाइए, मतलब हरियाणा से अगर कोई है ही नहीं आपके पैनल में तो कैसे प्रकाश डाल सकता है? अगर कोई आपके पैनल में हरियाणा से नहीं है तो उस पर हरियाणा की बात अब हरियाणा तक रहने दीजिए। अरे राष्ट्र की एकता की बात करेंगे और हरियाणा पर जवाब नहीं देंगे तुहिन सिन्हा। हरियाणा के संदर्भ, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य, हरियाणा की जो पेचीदियां हैं, अगर आपके पैनल में मैं उसी चीज पर बात करता हूं जिस पर पूरी जानकारी, आपकी तरह नहीं कि कहीं से शुरू करे कहीं और चले जाए। अगर कोई है व्यक्ति और मैं बगैर जानकारी के बात करती हूं, तो क्या ये आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर? निश्चित रूप से बहस होगी कि मैं बगैर जानकारी के बैठ जाती हूं। नहीं, आप अगर आपको हरियाणा की जो परिस्थितियां थी, जो संदर्भ था, अगर उसकी पूरी जानकारी है तो निश्चित रूप से हरियाणा पर डिस्कस कीजिए। अन्यथा जो नेशनल लेवल पे हमने जो कहा था वो हमने पूरा किया, वो लागू नहीं हुआ। एससी एसटी का वर्ग अगर नहीं चाहता कि सब क्लासिफिकेशन हो तो देश में सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा। तो वो राष्ट्रीय स्तर में आपने प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद वहां दलितों को बांट दिया, आपने सब क्लासिफिकेशन कर दिया। आपने प्रधानमंत्री के बयान के साथ शुरू किया था, राष्ट्रीय स्तर में वो लागू नहीं होगा। अब हरियाणा में जो है, आप हरियाणा के किसी रिप्रेजेंटेटिव को लाके पूछिए कि क्या पेचीदगियां की थी, क्या परिस्थितियां थी। राष्ट्रीय स्तर पर वो लागू नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। देखिए, विभाजनकारी मानसिकता, जो राहुल गांधी की विभाजनकारी मानसिकता है, वो किसी एक जात, किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होती। मैं आपको केवल 3 उदाहरण देता हूं जब पूरे देश को उन्होंने विभाजित करने की कोशिश की। पहला, उन्होंने आर्मी तक को नहीं छोड़ा, कहा कि जब जो अग्निवीर स्कीम लाया गया है वो केवल इसलिए लाया गया है ताकि ऊंची वर्ग के लोग जो है वो बड़े ऑफिसर बने और पिछड़ी जाति के लोग जो है अग्निवीर बने। ये इलेक्शन के दौरान था, 2024 के इलेक्शन के दौरान उनको आगा गया था कि इस तरह से वो बयान ना दे। उन्होंने पत्रकारों को नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा वो वीडियो जहां यूपी में वो कहते हैं कि शिव प्रसाद नाम है इसका, इसलिए ये अखबार का मालिक नहीं बन पाएगा, और उसके बाद उन्होंने एक तरह से वायलेंस भड़काने की कोशिश की थी उस पत्रकार के विरुद्ध। और मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स जो कि युवा के प्रतिनिधि होते हैं, युवाओं तक को नहीं छोड़ा, तब वहां भी वो जात पात ही देखते हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों कहा तेलंगाना में हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे? सीमित नहीं होती, जहां जाते हैं वो नहीं। तो एक सेकंड, तेलंगाना में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना जात पात में तोड़ने का काम था क्या?
तेलंगाना में ओबीसी बनाएंगे। तोड़ने का काम नहीं था, लेकिन मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। हाँ, मैंने आपको बांटने के 3 उदाहरण दिए, वो निश्चित रूप से बांटने के उदाहरण थे। जब आप आर्मी तक की छवि धूमिल करते हैं, कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम केवल इसलिए लाया गया है ताकि ऊंचे वर्ग के लोग ऑफिसर बने और पिछड़े वर्ग के लोग अग्निवीर बने। ये शरारत तो बातें होती तो है, इस बात पर ठीक है, तो ये विभाजनकारी तो मानसिकता ये बांटते हैं। आप भी बांट रहे थे क्या 2017 में ओबीसी कमीशन बनाकर? भाई क्लासिफिकेशन का काम था ना, ओबीसी कमीशन का जिम्मा क्या था कि 3000 जातियों को सब क्लासिफाई करना है। सशक्तिकरण और बंटवारे में बहुत बड़ा अंतर होता है। गरिमा जी, सशक्तिकरण और बंटवारे में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर हम कहें कि हम बहुत शान से अगर कहते हैं कि हम पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हमने दी है, तो वो बंटवारे की मानसिकता नहीं है, वो सशक्तिकरण की मानसिकता है। सशक्तिकरण और बंटवारे में बहुत बड़ा अंतर होता है, उसको समझिए। अच्छा, मैंने समझ लिया। तो ठीक है, सशक्तिकरण के लिए बनाया था रोहिणी कमीशन, और क्या किया उसकी फाइंडिंग का? 3000 जातियों में 983 ने आज तक, सुनिए ना, आप सवाल सुनिए सर प्लीज। आजादी के बाद से आज तक 983 जातियों को 0% लाभ मिला आरक्षण का। 994 जातियों को मिला आरक्षण का लाभ, 2.86%। कहां गया आपका सशक्तिकरण? देखिए, मैं पहले स्टेटमेंट में मैंने कहा था, कोई भी निर्णय SC ST वर्ग के संदर्भ में, ओबीसी वर्ग के संदर्भ में उनके मत जाने बगैर, उनके नेतृत्व के मत जाने बगैर नहीं लिया जा सकता। और कई जगह पर अगर उनका मत इस पक्ष में नहीं है कि सब क्लासिफिकेशन हो, तो वो नहीं होगा। और वो हो गया हरियाणा में। AK वाजपेयी बीजेपी भी बांट रही है क्या? मैं इससे अपने आप को आज अलहदा रखती हूं कि कांग्रेस बांट रही है कि नहीं बांट रही। सुप्रिया जी बताएंगी, पूछूंगी।